हनी सिंह क्योंकि मेरा बहुत पुत्रवत है वो, और मुझसे बहुत स्नेह करता है। महादेव के प्रति उसकी आस्था है। मुझे वो महादेव के रूप में ही पूछता है। मुझे महादेव के रूप में ही पूछता है वो, और मुझे लगता है उसी का फलस्वरूप है कि उसमें अचानक जो परिवर्तन आया वो महादेव के कारण आया। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि आपने अगर कोई भी ऐसा कार्य किया है जो आपको लगता है गलत था, और अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आपको भगवान स्वीकार जरूर कर लेंगे। मैं अपनी इन बातों से उन लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो घिनौने काम करते हैं, किसी का अहित करते हैं और किसी के साथ अत्याचार करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने से भगवान उनको स्वीकार कर लेंगे। मैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मेरी इन बातों से तात्पर्य यह है कि अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा गलत काम किया है जो आपको पता है कि वो क्षमा योग्य है, और फिर आप भगवान की शरण में जाते हैं, उन पे समर्पित हो जाते हैं, तो आपको भगवान स्वीकार ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेके आया हूँ कि जो एक वक्त पर तो बहुत बुलंदियों पर थे, फिर बीच में अपनी उन्हीं बुलंदियों के कारण वो किस तरह से पाप की ओर चले गए, और फिर उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। लेकिन भगवान की शरण में जाने के बाद किस तरह से आज वो फिर से उन्हीं बुलंदियों पर हैं। आज मैं उन्हीं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेके आया हूँ। मैं किनकी बात कर रहा हूँ, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेके आया हूं जिन्होंने भारत में रैप कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया, हिप हॉप कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया, म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया, और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में बिल्कुल रेवोल्यूशन ला के रख दिया। मैं बात कर रहा हूं यो हनी सिंह की। जी हाँ, हनी सिंह एक टाइम यानी 2003 के आसपास उन्होंने अपना जो कहते हैं ना, उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी, उन्होंने गाने बनाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इतनी बुलंदियां छुई कि जिसका हम कहते हैं ना आकलन भी नहीं कर सकते। लेकिन अपनी उन्हीं बुलंदियों के कारण एक समय ऐसा भी आया था हनी सिंह की लाइफ में कि जब वो बिल्कुल डाउनफॉल में चले गए थे, बिल्कुल अपने उन डिसऑर्डर्स से जूझ रहे थे, अपनी बीमारियों से जूझ रहे थे कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति अपनी इन ऊंचाइयों से इतना नीचे गिर सकता है। लेकिन आज फिर से हनी सिंह उठ के खड़े हो गए हैं और इंडस्ट्री को बता रहे हैं कि वो आज भी जिंदा हैं। और ये सब किस कारण हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ है हनी सिंह जिस तरह से भगवान में बिल्कुल समर्पित हो गए, उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। ये सब उन्हीं के कारण हुआ है। आप जानते हैं ये सब कमाल किन भगवान ने किया है? ये सब कमाल किया है महादेव ने। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं आप उनको फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, वो तब खुश हो जाते हैं। लेकिन महादेव हमारे इकलौते ऐसे ईश्वर हैं, ऐसे भगवान हैं कि जिनको आप धतूरा भी चढ़ा देंगे ना, वो आपका सारा काम बना देंगे। जी हाँ, तो ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारी प्रमाणित हैं, क्योंकि हनी सिंह ने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उन्होंने उसमें खुद बताया है कि किस तरह से महादेव ने उनकी बहुत सहायता करी है, उनको दोबारा से उठ के खड़े होने में और दोबारा से इस पूरे दुनिया पर छा जाने में। और तो और हनी सिंह के बारे में एक बहुत ही बड़े गुरुजी हैं, स्वामी जी हैं, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट के ज़रिए बताया है कि किस तरह से हनी सिंह महादेव को इतना पूछते हैं, कैसे वो स्वामी जी को इतना मानते हैं, और किस तरह से महादेव ने हनी सिंह की इतनी मदद करी उनको दोबारा से उठकर खड़ा होने में। तो मैं किन स्वामी जी की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनकी एक क्लिप यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि जिन्होंने हनी सिंह के बारे में कहा है। वो एक जगह पॉडकास्ट कर रहे होते हैं मनोज तिवारी जी के साथ, स्वामी जी, उन्होंने उसमें हनी सिंह का जिक्र किया होता है। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, और अगर आप चाहें तो वो पूरा पॉडकास्ट आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए पहले आप वो क्लिप देख लीजिए। हनी सिंह क्योंकि मेरा बहुत पुत्रवत है वो, और मुझसे बहुत स्नेह करता है। महादेव के प्रति उसकी आस्था है। मुझे वो महादेव के रूप में ही पूछता है। मुझे महादेव के रूप में ही पूछता है वो, और मुझे लगता है उसी का फलस्वरूप है कि उसमें अचानक जो परिवर्तन आया वो महादेव के कारण आया, क्योंकि उसका मार्ग बिल्कुल अलग हो चुका था, वो भटक चुका था अपने परंपरा से, और मुझे लगता है कि आज उसमें जो परिवर्तन आया वो महादेव की कृपा से आया, महादेव के कारण आया। तो जैसा कि आपने ये क्लिप देखी, इसमें स्वामी जी ने खुद बताया है कि हनी सिंह जिस तरह से भगवान में समर्पित हुए और महादेव ने उनको कहते ना उस पाप के दलदल से कैसे निकाल के आज दोबारा से मिलेनियर बना दिया, जैसा कि आप लोगों ने गाना सुना होगा हनी सिंह का। तो इससे पता चलता है कि हनी सिंह के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और तो और हनी सिंह ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में भी बताया है
कि जितना उनके अंदर टैलेंट है उसका भी उन्होंने 20 to 30% भी अभी इंडस्ट्री को नहीं दिया, यानी अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हनी सिंह ईश्वर की शरण में नहीं जाते, महादेव की शरण में नहीं जाते, तो हो सकता था कि आज ये जो हनी सिंह का जितना टैलेंट है हम लोग को देखने को नहीं मिलता। ये बस वही दौर था जब हनी सिंह नए नए आए थे और फिर वो जितने मॉडर्नाइज थे, जितना उन्होंने कुछ किया, जिस तरह के गाने बनाए, फिर उन गानों के बाद वो जिस तरह से एकदम बिल्कुल डाउनफॉल उनका शुरू हो गया, उनकी बीमारी वजह से या किसी भी वजह से आप उनको कह लें, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि वो दोबारा से उठ के खड़े हो गए। ये जितने भी आज करके यूथ है जिन्हें लगता है कि ये भगवान, ये सब बकवास है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लाइफ में कितना कुछ भी कर लें, आपको अल्टीमेट जो सुकून है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास मिलेगा। तो ईश्वर का साथ कभी ना छोड़ें, और अगर आप महादेव की शरण में जाते हैं तो आपके सारे काम बन जाएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।